अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, अगर आपने AFNS का टेस्ट पास करना है तो मैं आपको ऑलमोस्ट हर वीडियो में ये बता रही हूँ कि आपने AFNS के जो एक्सपीरियंस है उनको नहीं छोड़ना। AFNS के एक्सपीरियंस के अंदर जो आपको क्वेश्चंस मिलते हैं उन क्वेश्चंस को अच्छे से याद करें। जो आपको एक्सपीरियंस से टॉपिक नजर आता है उस टॉपिक को अच्छे से करें। इन लास्ट डेज के अंदर यही एक इफेक्टिव तरीका है कि आप अपने टेस्ट को एक अच्छे नंबरों के साथ पास कर लें, लेकिन जो पास्ट पेपर हैं, जो एक्सपीरियंस हैं, उनको मद्देनजर रखते हुए चले हम अपने एक्सपीरियंस को देखते हैं। ये एक स्टूडेंट का एक्सपीरियंस है। सबसे पहले वर्बल पोर्शन है। ये स्टूडेंट का कहना है कि इजी और मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चंस थे। कैसे रिपीटेड हैं? क्योंकि इन्होंने पास्ट पेपर एक्सपीरियंस किए थे। तो पहला क्वेश्चन ये बता रहे हैं 90% ऑफ 90 आंसर है 81। अगला क्वेश्चन है 1/3 ऑफ 120 आंसर है 40। मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन और उसका आंसर बताऊंगी, हल इसको आप लोगों ने खुद करना होगा। बहरहाल अगर आपको हल करने में मुश्किल आए तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका वो क्वेश्चन भी हल कर दूंगी। इसके बाद थर्ड वाला क्वेश्चन है हमारे पास, क्लास ऑफ 500 स्टूडेंट 300 प्रेजेंट एंड प्रेजेंट की हमने परसेंटेज मालूम करनी है। यानी क्लास में 500 स्टूडेंट हैं, 300 प्रेजेंट हैं, 200 एब्सेंट हैं। तो प्रेजेंट की परसेंटेज मालूम करनी है, 60 प्रेजेंट है तो आपने एब्सेंट की भी मालूम करके जानी है खुद ही। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक कार है, उसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर और ट्रेन की स्पीड डबल है, कवर 60 किलोमीटर इन 30 मिनट। अब ये क्वेश्चन सही तरीके से मैं आपको बता देती हूँ। एक कार है, वो 60 किलोमीटर का सफर तय करती है 1 घंटे में, यानी 60 किलोमीटर पर आवर का सफर करती है, और जो ट्रेन है उसकी स्पीड डबल है। सही वाला क्वेश्चन ये है कि जो हमारे पास कार है वो 60 मिनट के अंदर 60 किलोमीटर का सफर तय कर रही है, तो जो हमारे पास ट्रेन है वो यही 60 किलोमीटर का सफर कितने मिनट में तय कर लेगी? तो इसका आंसर है 30 मिनट। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 2 + 2/2 आंसर है 3। इसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, 4th डे है मंडे, तो हमने 28th डे वाला मालूम करना है, तो इसका आंसर है मंडे। सिंपली आप क्या करेंगे, 4 में 7 जमा करेंगे 11 हो जाएगा। 11वां दिन भी मंडे, फिर आप 7 जमा करेंगे 18, 18वां दिन भी मंडे, फिर आप 7 जमा करेंगे। इस तरह करके आपने 28वां दिन मालूम कर लेना है, जो कि हमारे पास है मंडे। इसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी डे से रिलेटेड है। इफ यस्टरडे वाज फ्राइडे देन आफ्टर टुमारो इज मंडे एंड टुडे इज सैटरडे। यानी आपको यस्टरडे बताया हुआ है फ्राइडे है, आफ्टर टुमारो का दिन मंडे है, तो टुडे क्या होगा हमारे पास? सैटरडे। नाज़रीन इसके बाद वाला क्वेश्चन भी डे से रिलेटेड है। अब हो सकता है किसी एक स्टूडेंट के पेपर में डे से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन है, हो सकता है किसी के पेपर में 2-3 आए। तो ज्यादातर जब भी टेस्ट का एक्सपीरियंस चेक किया गया है, डे से रिलेटेड आपको कम से कम 5 से 6 MCQs आते हैं, और अगर ज्यादा से ज्यादा भी आए तो 12-13 MCQs आ जाते हैं। तो इट्स मीन ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आपने इसको अच्छे से समझ के करना है और इतनी प्रैक्टिस कर लेनी है कि आपको पेपर में कोई कैलकुलेटर या फिर लिखना ना पड़े, आप फटाफट से अपनी उंगलियों के ऊपर आंसर कर सके। खैर हम अपने क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 4th डे है ट्यूसडे, देन द 23rd डे विल बी, तो इसका आंसर है संडे। इसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन अल्फाबेट सीरीज के से रिलेटेड है, A4 C6 E8, तो इसके बाद G10 आएगा। आई थिंक सो ये पहले एक्सपीरियंस वाले क्वेश्चन में मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, तो इट्स मीन ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर सीरीज से रिलेटेड है, 2 है, 6 है, 14 है, फिर 30 है, फिर 62 है। इसके बाद क्या आएगा? हम इसको सिंपली हल कर सकते हैं। पहले 2 लिखा हुआ है तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा आंसर 4, फिर उसमें 2 जमा कर देंगे तो आ जाएगा 6। सिंपली आपने 2 से मल्टीप्लाई करते जाना है और जो आंसर आएगा उसमें 2 जमा करते जाना है। 6 है, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें 12 आएगा, 12 में 2 जमा कर दें तो 14 आ गया। 14 को फिर आप 2 से मल्टीप्लाई करें 28 आएगा, 28 में 2 जमा कर दें तो 30 है। 30 को 2 से मल्टीप्लाई करें 60 आया, 60 में 2 जमा करें 62 आया। तो इस तरीके से आपने फटाफट से अपने क्वेश्चन का आंसर निकालना है। अगला क्वेश्चन जो है वो आर्ट 1 आउट से रिलेटेड है। पांडा है, चिंपैंसी है, बबून है, तो इसमें जो डिफरेंट है वो पांडा है, क्योंकि बाकी जो है वो सारी बंदरों की किस्में हैं। अगला क्वेश्चन एनालॉजी से रिलेटेड है, बैट कैन नॉट सी स्नेक कैन नॉट हियर। कहते हैं बैट कैन नॉट सी एज स्नेक कैन नॉट, तो इसका आंसर आप लोगों ने लगाना होता है हियर। ये ऑलमोस्ट मैं हर एक्सपीरियंस के अंदर आपको ये क्वेश्चन बताती आ रही हूँ। बाद जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है ये जम्बल्ड वर्ड से रिलेटेड है, यानी आपको ब्यूटी के जो स्पेलिंग है ना वो उल्टे पुल्टे करके दिए होंगे, यानी वाई पहले लिख दिया, फिर ई लिख दिया, फिर टी लिख दिया, फिर बी लिख दिया, फिर यू लिख दिया। आपको कहेंगे कि इसको अरेंज करें, अरेंज करके एक मीनिंगफुल वर्ड बनाएं जो कि ब्यूटी बनेगा और उस वर्ड का लास्ट वाला लेटर बताना है, तो जो कि हमारे पास है वाई।
इसके बाद इन स्टूडेंट ने अपना नॉन वर्बल का एक्सपीरियंस बताया है। इनके अकॉर्डिंग समवट डिफिकल्ट बट मैनेजेबल इफ कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर्ड। तो आपने अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं और अपने टाइम को मैनेज करने की कोशिश करनी है। टिप इन्होंने बताई है, डोंट गेट कंफ्यूज, स्टिक टू योर ट्रेनिंग। यानी आपने कंफ्यूज नहीं हो जाना। अगर आपको एक क्वेश्चन नहीं आता तो उसको स्किप कर दें, अगला करें। अगला भी नहीं आता उसको स्किप कर दें, यानी जो आपको आते हैं उसको फटाफट पहले कर दें। अगर आपको एक क्वेश्चन को हल करने के लिए 20 सेकंड मिलते हैं तो आपको जो आता है वो आप 5 सेकंड में कर लेंगे। बाद में आपको बहुत टाइम मिल जाएगा कि आप जो आपने स्किप किए हुए क्वेश्चन उनको हल कर सकें। इसलिए आपने कंफ्यूज नहीं होना, कॉन्फिडेंट होके आपने अपना सारा टेस्ट अच्छे से हल कर लेना है और इंशाल्लाह हो भी जाएगा। इसके बाद इन स्टूडेंट का एकेडमिक का एक्सपीरियंस है, जिसके अंदर सबसे पहले इन्होंने केमिस्ट्री का बताया है। एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन, उसका आंसर है 8। फिर है पीएच ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन, इसका आंसर है 7। इसके बाद नोबल गैस एक बतानी है, ऑप्शन होंगे उनमें एक नोबल गैस होगी जिसका आंसर है नियोन। तो आपने सारी जो नोबल गैसेस हैं, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, तो ये आपने इनके नाम याद कर लेने हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है केमिकल सिंबल फॉर आयरन, इसका आंसर है Fe। अगला क्वेश्चन है मोस्ट कॉमन एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट, तो इसका आंसर है ऑक्सीजन। ये क्वेश्चन आप लोगों ने अपनी बुक से कंफर्म करना है, फिर इसको याद करना है, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग ये 3rd चैप्टर में है और इसका आंसर ये ठीक नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है केमिकल फार्मूला ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो इसका आंसर है H2SO4। अगला क्वेश्चन है वन क्वेश्चन फ्रॉम रिएक्शन नॉट रिमेंबर्ड, तो आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जो रिएक्शन वाले चैप्टर्स हैं उनको अच्छे से कर लेना है। बाद ये स्टूडेंट बायोलॉजी का एक्सपीरियंस बताती हैं। 2 और मोर पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, आंसर है कम्युनिटी। अगला क्वेश्चन है सिंपलेस्ट एनिमल बिलोंग टू, आंसर है पैराजोआ। अगला क्वेश्चन है लिनस पब्लिश्ड प्लांट नेम इन, इसका आंसर है 1755, इसको डेट याद कर लें। अगला क्वेश्चन है एग्जांपल ऑफ सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन, इसका आंसर है माइक्रोराइजिया। अगला क्वेश्चन है अमाउंट ऑफ लिपिड इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसका आंसर है 60 to 80%। तो आपने प्रोटीन का भी याद कर लेना है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो प्रोटीन है वो 20 to 40% होती है। ये आपको जब आपने FSC खुद की थी तो आपको अपने पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए गए थे, MCQs करवाए गए थे, एंड आई होप सो कि आपको माइंड में होंगे, याद होंगे। के बाद नाज़रीन इन एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट के फाइनल वर्ड्स एंड टेस्ट वाज मैनेजेबल, जस्ट डोंट गेट पैनिक, अल्हम्दुलिल्लाह पास सक्सेसफुली, फोकस ऑन कॉन्सेप्ट स्पेशली इन बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री, स्टे काम एंड ट्रस्ट योर प्रेपरेशन। यानी आपने अपने कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करने हैं, टाइम को मैनेज करना आपने सीखना है, टेस्ट मैनेजेबल होगा आपके लिए अगर आप पैनिक ना हुए, और आपने टाइम को मैनेज करना अपने टेस्ट से पहले सीखा होगा, उसकी प्रैक्टिस की होगी। काम रहें, अपने टेस्ट के ऊपर फोकस करें और आपने जो प्रिपरेशन की है उसके ऊपर ट्रस्ट रखें कि आप जरूर पास हो जाएंगी। नाज़रीन ये था आज का एक्सपीरियंस। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ आया या आप कुछ कहना चाहती हैं एक्सपीरियंस के हवाले से तो आप उसको कमेंट कर सकती हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और उनके साथ सिर्फ शेयर करें जिनको इसकी ज़रूरत है, जिनको इसकी ज़रूरत नहीं है उनके साथ शेयर ना करें। मिलते हैं नेक्स्ट किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो में, एजुकेशनल वीडियो में, मे बी एक्सपीरियंस वाली नेक्स्ट ही वीडियो हो। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।